जाइए ना। नींद नहीं आ रही है सुलोचना। सोचता रहता हूं कि हे भगवान, आप और आपका सोचना, और ऐसी सोच जो रात को भी पीछा नहीं छोड़ती है। क्या करूं, मैं परेशान हूं। सौम्य का शादी के बाद इस तरह हमारे घर में आना जाना। अब क्या पूरी राम कहानी आपको फिर से सुनानी पड़ेगी कि उसने शादी क्यों की? आप तो जानते हैं ना उसने शादी क्यों की है, किस लिए की है, कितने वक्त के लिए की है। आप खामखा सोचकर अपने दिमाग पर बोझ मत डालिए। खुद भी टेंशन लेंगे और सबको परेशान करेंगे। अब आप सो जाइए, लाइट ऑफ कीजिए और सो जाइए, और मुझे भी सोने दीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। चाय नहीं पियोगे? जी नहीं, मैं चलूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जा रहे हो? तुम उस परी से डरते हो क्या? डरता हूँ, लेकिन सिर्फ तुमसे। आज चलिए। ठीक है, बाय। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोम बाबा। मॉर्निंग काका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप रात भर घर नहीं आए? हाँ, वो कुछ जरूरी काम था। फॉरेन से लोग आए थे तो आई हैड टू बी देयर। शाबाश। अपनी चाय के टेम सो मच मलाई और चमेली के टेम कंजूसी। चलो और मलाई डालो, नो इफ नो बट। इस घर में रहना है कि जयराम जी की करवानी है? वाके फाड़ फाड़ का देख लो, नजर लगाओ का। चलो जाओ यहाँ से, चल। चमेली, एक बात पूछूं? ये सोमू बाबा और नही बहू के बीच में कुछ मुझे लगता है ठीक नहीं है। वैसे मैं देख रहा हूँ कि जब से नई बहू ने इस घर में कदम रखे हैं, सब थोड़े से बदले बदले से है, और उसके साथ में बेगानों सा व्यवहार करते हैं। अच्छा, बेगानों सा काहे? अब ये बात तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हमसे हमसे क्या पूछ रहे हो? हमको क्या पता? देखो चमेली, तुम बड़ी बहू रानी की हर बात की, उसके हर अच्छे बुरे मूड की खबर रखती हो, तो तुम्हें ये बात क्यों पता नहीं? देखिए, चमेली की तो आदत नहीं है हियर एंड देयर करने की। चमेली की तो आदत है बस अपने काम से काम रखने की। अपना काम करो और अपनी तनख्वाह लो। अब मालिकों की पर्सनल जिंदगी में
ना तो चमेली को कोई इंटरेस्ट है और ना कोई जरूरत। देखो चमेली, अगर तुम इस बात पर पर्दा डाल रही हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता जरूर है कि सोमू बेटा और नहीं बहू के बीच। रघु काका, पूजा का सामान कहाँ रखा है? हाँ बेटा, देता हूँ। अब हो जाएगी जयराम जी की। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो उपरात, जग से हो उपरात, ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद परम पद पावे, मन होवे निष्काम, मनवा मन होवे निष्काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम, राम नाम सुख, राम नाम सुख, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भगवान तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं करेंगे। भक्ति कहाँ होगा, क्योंकि तुम मेरे सौम्य की पत्नी और इस घर की बहू सिर्फ 40 दिनों के लिए हो, सिर्फ 40 दिनों के लिए, सिर्फ 40 दिन। अरे बेटा आप। रघु काका, मैं सोचा कि आपसे आपके किचन में आके मिलूं। अच्छा किया बेटा, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। काका, आप मेरी छोटी सी मदद करेंगे? बोलो। आप तो इस किचन में बरसों से है ना, सारा काम संभालते हैं, तो आप तो इस घर के हर मेंबर का टेस्ट अच्छी तरह से जानते होंगे। उनको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, सब कुछ जानते होंगे। हाँ। आप प्लीज मुझे बताएंगे? लो, इतनी सी बात अभी बता देता हूँ। देखो बेटा, अब इस घर में स्वाद के मामले में दो जुबान है। साहब और सोमू बाबा तो बिल्कुल देशी है, हिंदुस्तानी चीज ही रास आती है। और बहुरानी और ईशाना बिटिया बिल्कुल विदेशी, चाइनीज और विदेशी डिशों पर तो अपनी जान छिड़कती है। और बहुरानी जब गुस्सा होती है ना, तो बस एक अच्छी सी टेस्टी सी चाइनीज डिश खिला दो, खुश हो जाएंगी। चाइनीज? मैं तो आपकी स्टूडेंट बन गई हूँ। अब
रघु काका मुझे करने दीजिए। पर कुछ नहीं रघु काका, अभी आपने मुझे अपना स्टूडेंट बनाया ना, तो होमवर्क भी तो करना चाहिए। लेकिन सेठानी जी, हमारे गांव में कहावत है कि अगर किसी के घर पे कब्जा करना हो तो शुरुआत उसके किचन से करनी चाहिए। मीनिंग किचन किंग हाउस किंग। क्या कहना चाहती है साफ साफ के? देखिए, इन नसों में आपका सॉल्ट दौड़ रहा है, तभी हम आपको रेड सिग्नल देने आए हैं। जब मेहंदी लगे हाथ, कुछ ज्यादा गोल गोल रोटी बनाने लगे तो समझ जाइए कि वो हाथ सीधा आपके गले तक आने वाले हैं। हाँ, तुम्हारा मतलब है परी? वही परी। वो अपनी जादू की छड़ी घुमाते घुमाते किचन में पहुंच गई हैं और वहाँ कुछ ज्यादा गोल गोल रोटी बना रही हैं, मीनिंग राउंड राउंड चपाती। हाँ, इसकी इतनी हिम्मत! हिम्मत तो उसे दी होगी, उसकी वो क्या दानी माँ ने देखा नहीं कितनी स्ट्रांग है। उसी ने उससे बोला होगा कि किसी मर्द के दिल तक पहुंचना हो तो रास्ता गुजरता है उसके पेट से, मीनिंग रोड फ्रॉम स्टमक टू हार्ट। अब चलिए देखिए क्या हो रहा है। रघु काका बस देखते रहिए, मैं ठीक बना रही हूँ ना, पहली बार बना रही हूँ ना। अरे बहू बेटा, मैं जानता हूँ आप अच्छा ही नाश्ता बनाओगी। लोग कहते हैं कि खाने का स्वाद हाथों में होता है, पर मेरा मानना है कि खाने का स्वाद अच्छी नीयत से पैदा होता है। और बेटा, आपकी नीयत तो बहुत सच्ची है। काका, आप इसी तरह मुझे सिखाते रहेंगे ना, तो देखना। क्या हो रहा है ये सब? जब खाना बनाने का काम आपका है तो क्या हो रहा है यहाँ पर? बस ये तो किसी और को चाहे पता ना हो, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर के कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं। मम्मी जी, रघु काका की इसमें कोई गलती नहीं है, मैं ही सिद्ध कर रही थी। बिरजू, शंकर, कहाँ आ गए सबके सब? जी मैडम। मैडम माय फुट। तुम लोगों को तनख्वाह किस बात की मिलती है? काम करने की या गप्पे लड़ाने की? जाओ जाके नाश्ता रेडी करो, और 10 मिनट में अगर मुझे नाश्ता टेबल पे नहीं मिला ना तो समझ जाना। जाओ। जी मैडम। सेठानी जी, नो इफ नो बट, अगर किसी और के लिए भी कोई और हुक्म है तो दे दीजिए। नाश्ते में कुछ गड़बड़ हो गई ना तो जयराम जी की हो जाएगी। हाँ, कान खोलकर सुन लो सब लोग। इस किचन में अगर किसी और ने हाथ लगाने की कोशिश की तो सब्जी लाइए। अरे अरे बहू रानी, ये क्या कर रही हो? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कैसा उल्टा जमाना आ गया है, एक नौकरानी अपनी मालकिन से काम करवा रही है। ऐसी कोई बात नहीं चमेली जी, मैं अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं है? तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे कैरियर पे ब्लैक स्पॉट लग जाएगा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग काका। निशाना कहाँ रह गई? मैं बुला कर लाती हूँ। चमेली, निशाना को बुला ला। गुड मॉर्निंग।
साल ये इशारा भी ना नाश्ते पर कभी टाइम से नहीं आते। अरे तो क्या हुआ काम है? वो बच्ची उसके सोने के दिन है, सोने दो उसे। You're right, Dad. है ना? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग ईशा। गुड मॉर्निंग भाभी। अरे आप अभी तक खड़ी हैं? क्यों? मेरा इंतजार हो रहा था। आप बैठिए, चलो नाश्ता करते हैं। सॉरी भाभी, जब से आप आई है आपसे ठीक से बात ही नहीं हो पा रही है। इनफैक्ट मैं आप दोनों को जानबूझकर डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। पता नहीं, आप कहेंगे कबाब में हड्डी। क्यों? ठीक कह रही हूं ना? सौम्य भैया, देखा आपकी बहन कितनी समझदार है। वैसे आप दोनों का हनीमून का क्या प्लान है? आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? एक्सक्यूज मी। आप लीजिए। सौम्या, आपको ये कपड़े अच्छे नहीं लगे क्या? नहीं ठीक है, लेकिन मुझे अपना काम करना खुद पसंद है। आपका रुमाल। ले लिया मैंने। सौम्य, आज शाम को आप घर तो जल्दी आ जाएंगे ना? देखता हूँ। सौम्य मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं? मुझसे इतनी दूरियां। इतने फासले क्यों? वो रहने वाले महलों के, वो रहने
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोम बाबा। काका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप रात भर घर नहीं आए? हाँ, वो कुछ जरूरी काम था, फॉरेन से लोग आए थे तो आई हैड टू बी देयर। हे राम जी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इतनी शक्ति दीजिए राम जी कि मैं सबके दिलों में अपना घर बना सकूं। नहीं परी, भगवान तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं करेंगे। भक्ति कहाँ होगा, क्योंकि तुम मेरी सौम्य की पत्नी और इस घर की बहू सिर्फ 40 दिनों के लिए हो। सिर्फ 40 दिनों के लिए, सिर्फ 40 दिन। काका, आप इसी तरह मुझे सिखाते रहेंगे ना तो देखना। क्या हो रहा है ये सब? जब खाना बनाने का काम आपका है तो क्या हो रहा है यहाँ पर? बस ये तो किसी और को चाहे पता ना हो, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर के कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं। मम्मी जी, रघु काका की इसमें कोई गलती नहीं है, मैं ही जिद कर रही थी। सेठानी जी, नो इफ नो बट, अगर किसी और के लिए भी कोई और हुक्म है तो दे दीजिए। नाश्ते में कुछ गड़बड़ हो गई ना तो जय राम जी की हो जाएगी। हाँ, कान खोलकर सुन लो सब लोग। इस किचन में अगर किसी और ने हाथ लगाने की कोशिश की तो सब्जी लाइए। सौम्य भैया, वैसे आप दोनों का हनीमून का क्या प्लान है? आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? एक्सक्यूज मी। आज शाम को आप घर तो जल्दी आ जाएंगे ना? देखता हूँ। सौम्य मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं? मुझसे इतनी दूरियां। इतने फासले क्यों? ऑफिस से आते पर मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, और नए क्लाइंट्स को तुम जानती हो। पापा, आप ऑफिस जा रहे हैं? काम है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जा रहा हूं, फिर भी ये मेरे सामने खड़ी है।
दिस नेक्स्ट टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से जब भी अभय घर पर हो, कोशिश करना कि तुम उनके सामने ना आओ। मम्मी जी, आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो कोई मुझसे बात नहीं करता है, मुझे घर में कोई काम नहीं करने दिया जाता? तुम्हें जब बात पता चलेगी तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आसमान में उड़ने वाली परी जमीन पर आ गिरेगी। मम्मी जी, अगर मुझे मेरी गलती का पता चले तो मैं... सब लोग मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मुझसे क्यों खफा है? मैं तो इस घर को अपना बनाने आई हूँ, पर यहाँ तो हर कोई मुझे पराया समझता है। आई, गुरु किधर है? वो तो घर पर नहीं है, सुबह सुबह निकल गया। मुझे लगा तेरे से मिलने गया है। नहीं नहीं, मेरे को मिलके 3-4 दिन हो गया। अच्छा? हाँ, और आजकल वो बहुत सैड मूड में रहता है। आई, अपन को ऐसा लगता है कि ईशाना के साथ उसका कुछ तो झगड़ा हो गया, कुछ तो झोल हो गया। कुछ दिन पहले बहुत हैप्पी मूड में था, 7वें आसमान पे था। बोलता था ईशाना के आई बाबा ने ना शादी के लिए हाँ बोल दिया। और आई तो अपन से बहुत प्यार करती है, अपन जो बोलेंगे उसके लिए मना थोड़ी करेंगे। अपन को ये भी बोला कि शादी के लिए नया सूट सिलाने का, लेकिन फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया, अपन से मिलता ही नहीं है। और जब भी मिलता है तो बहुत सैड मूड में रहता है, उदास रहता है, एकदम देवदास की माफी। आई, अपन के गुरु के ऐसे हालत में देख के ना अपन का दिल बहुत दुखता है। तुमने अक्खा लाइफ में गुरु को इतना सैड नहीं देखा। आई, वो तुमको अपने दिल की बात सब बताता है ना? कुछ बोला क्या? मेरे को भी कुछ नहीं बताया रे। अच्छा, किधर बैठा होगा अकेला? आई, टेंशन नहीं लेने का, अपन जाके ढूंढता उसको। चलता हूँ। मुझे माफ कर दे आदि, माफ कर दे अपनी माँ को। इसे तो मेरा स्वार्थ क्या है, मेरा डर क्या है, या फिर मेरी ममता? ना मैं तुझे तेरे परिवार से मिलने दे सकती हूँ, ना ही तेरे प्यार से। दोनों ही हाल में मैं तेरे को खो दूंगी बेटा। आप आ गए? आप फ्रेश होकर आ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आप मुझे ऑफिस जाना है, कोई जरूरी काम है। लेकिन खाना तो गर्म कर दिया है। खाना मैं वहीं खाऊंगा।
आज रात को तो आप वापस। मैंने कहा ना मुझे कुछ काम है। लो बेटा, आप खा लो, मैं खाना लगा देता हूँ। नहीं रघु काका, भूख नहीं है। थोड़ा खा लो बेटा। रघु काका, अभी बिल्कुल भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी। बहू रानी, कब तक नहीं खाओगी? देखो, खाना शरीर को चलाता है, ड्राइवर ऑफ बॉडी। और भैया का इंतजार करने बैठोगी तो पूरन मासी से अमावस हो जाएगी। हाँ, चमेली, कुछ भी बोल देती हो। हाँ, लो कर लो बात। अब चमेली की जबान से कुछ सच निकलेगा तो भी कड़वा लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, बस 40 दिन की बात है, उसके बाद तो हो जाएगी जयराम जी की। चमेली, ये जो तो 40 दिन करती है, साफ साफ क्यों नहीं बताते कि बात क्या है? हाँ, और ये सोमू बाबा ऐसे क्यों करते हैं? आखिर ये सब चक्कर क्या है? रघु काका, आपकी तो हो गई है उम्र, लेकिन हमको तो नींद आती है ना। आप यहाँ बैठ जाइए और इन सब चक्करों के चक्कर के बारे में सोचते रहिए। हम जाते हैं। आई गो, यू सर्किल राउंड राउंड। सौम्य अपना फोन भूल गए। हेलो। हेलो मैम, सोमिया सर है? जी वो ऑफिस गए हैं। ऑफिस? लेकिन ऑफिस तो कब का बंद हो चुका है। सर आए तो उन्हें एक मैसेज दे दीजिएगा कि कल 11 बजे उनकी फॉरेन बायर के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। जी बता दूंगी। थैंक यू मैम। लेकिन मैम ऑफिस तो कब का बंद हो चुका है। सर आए तो उन्हें एक मैसेज दे दीजिएगा कि कल 11 बजे उनकी फॉरेन बायर के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। मुझे ऑफिस जाना है, कोई ज़रूरी काम है। मुझे ऑफिस जाना है, कोई ज़रूरी काम है। लेकिन मैम ऑफिस तो कब का बंद हो चुका है। मुझे ऑफिस जाना है, कोई ज़रूरी काम है। सौम्य को मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मुझे आपकी बहुत याद आ रही। यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दानी माँ। हेलो। हेलो परी। दानी माँ, कैसी है तू मेरी बच्ची? मैं बहुत खुश हूँ दानी माँ। भगवान का शुक्र है। मुझे पता है बेटा कि मैं तुझे इतनी रात को फोन कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, तेरी बहुत याद आ रही थी। और पता नहीं क्यों परी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे तू मुझे जरूर याद कर रही है। सच सच कहना, क्या तू मुझे याद कर रही थी? हाँ दानी माँ, सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे सभी आपको याद कर रहे थे। आप ही की तो बातें चल रही थी यहाँ पे। मैं बुढ़िया भी ना बेटा सठिया गई हूँ। इतनी रात को तुझे फोन करके डिस्टर्ब किया, कल सुबह ही फोन कर सकती थी मैं। सौम्य क्या सोचता होगा कि दानी माँ तो नहीं, वो क्या सोचेंगे, हम ही ने तो आपको याद किया है ना। अच्छा एक काम कर, सौम्य को फोन दे, मैं उससे बात करूंगी। बाथरूम में दानी माँ, वो जैसे ही निकलेंगे मैं बात करा दूंगी। ओहो, चल ठीक है, उससे बाद में बात कर लूंगी। अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची,
और सौम्य को प्यार कहना। चल रखती हूँ अब, कल बात करूंगी तुझसे, ठीक है? गुड नाइट। बाय दानी माँ। दानी माँ, ना तो मैं अपनी उलझन आपसे बांट सकती हूँ और ना ही ये उलझन खुद सुलझा पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? वो रहने वाले महलों के, वो रहने वाले महलों के। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि ये वक्त जल्दी से निकल जाए और मुझे मेरी संजना हमेशा के लिए मिल जाए। संजना को भी इसी बात का इंतजार है। अरे ये क्या है? ये वो पग फेरे के लिए गया था तो परी की दानी माँ ने दिया मुझे। उन्होंने दी और तुमने पहन ली? सौम्य, ये तोहफा उन्होंने अपने दामाद के लिए दिया है। दे आर सन इन लॉ। तुम्हारा उनके साथ क्या रिश्ता है? संजना, किसने दिया है, क्यों दिया है, इससे क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज मैं तुम्हारा हूं। बस, इसीलिए मुझे फर्क पड़ता है। तुम उतारो इसे। सौम्य प्लीज उतारो इसे। अरे तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? ओके, निकाल दो। ये लो। खुश? सौम्य, मजबूरी है, इसलिए तुम्हारी शादी ये परी सब बर्दाश्त कर रही। हमारे बीच की ये दीवार हमारी खुद की बनाई हुई है, इसलिए बर्दाश्त तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन सिर्फ 40 दिन के लिए। 40 दिन के बाद ये परी नाम की दीवार हमारे बीच नहीं रहेगी और तब तक इसके अलावा मैं हमारे बीच में और कोई भी नया रिश्ता नहीं आने दूंगी। ओके बाबा, whatever you say. अनजानी राह, अनजाना सफर, अनजानी दिशा, कुछ आता नहीं नजर। चलना ही तो जिंदगी है, पर मेरे दिल बता, मैं जाऊं तो जाऊं किधर?
उलझन में घिरी हूँ आज मैं, सुलझाऊं तो सुलझाऊं कैसे। सहम गया है दिल आज ये मेरा, पहलाऊं तो पहलाऊं कैसे। ये दूरियां, मजबूरियां, क्या हो रहा है पता नहीं। अपने इस टूटे दिल को समझाऊं तो समझाऊं कैसे। राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम। संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरात जग से हो उपरात ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद। मिसेस कपूर, मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ, बिकॉज आई थिंक कल सौम्य और परी मिसेस जायसवाल के घर डिनर पर जा रहे हैं। आप फिर किसी दिन प्लान कर लीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय। मम्मी जी, हमें जायसवाल आंटी के घर कितने बजे तक पहुंचना है? तुम्हें कहीं नहीं जाना है। चालीस दिन बस 40 दिन चले जिया पल छिन 40 दिन बस 40 दिन रात कटे टिन 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 40 दिन बस 40 दिन 40 दिन। आखिर ये क्या है 40 दिन?